बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, बीएस इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स पेपर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आज आपका पहला लेक्चर है। बेटा, पेपर की नेचर जो है वो काफ़ी टेक्निकल है और दूसरा आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू टाइप होना है। एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट करना थ्योरेटिकल पेपर की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम स्कोरिंग चाहता है, जो चाहता है कि उसके नंबर मैक्सिमम आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पेपर को पढ़ाते हुए आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम दरपेश हो तो वो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ शेयर कर सकता है पूरे एतमाद के साथ। इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो हमारे पास है सेट किसे कहते हैं। तो सेट जो है बेटा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का नाम है। यहाँ पर लफ्ज़ ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए बोला जा सकता है। आप किसी भी चीज़ को इनक्लोज ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो वो सेट कहलाता है। इवन कि आप दो ब्रैकेट्स लगा दें, बीच में कुछ भी ना लिखें तो उसे भी हम सेट ही कहते हैं। सेट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, जैसे ए बी सी डी वगैरह। और इनक्लोज ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म के नंबर हैं, चाहे कोई चीज़ है या नंबर ऑफ ट्रीज हैं, स्टार्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं वगैरह, उनको हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास एक्सपेरिमेंट और ट्रायल किसे कहते हैं। एक्सपेरिमेंट बेटा हमारी लाइफ की पहली कोशिश, जो कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए, कोई नई चीज़ ईजाद करने के लिए हम लोग पहली दफ़ा ज़िंदगी में करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे कोई इंसान पहली दफ़ा कुकिंग करता है तो ये उसका एक्सपेरिमेंट है। जैसे कोई बंदा पहली दफ़ा पतंग उड़ाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे कोई बंदा फर्स्ट टाइम स्विमिंग करता है, फर्स्ट टाइम वो फायरिंग करता है, तो ये उसके एक्सपेरिमेंट हैं। अब जो ट्रायल है, ट्रायल उस एक्सपेरिमेंट का सब पार्ट है। आप ये कह सकते हो कि ट्रायल जो है ना उस एक्सपेरिमेंट की सिंगल परफॉर्मेंस का नाम है। इन दोनों को समझने के लिए मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं आप सबके हाथ में एक सिक्का दे दूँ और मैं ये बोलूँ कि भाई इस सिक्के को आप 20 दफ़ा टॉस करो, ये आप सबका एक्सपेरिमेंट है और उसके रिजल्ट्स को आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखो। तो अब आप सब स्टूडेंट जो हैं वो सिक्के को 20 दफ़ा टॉस करोगे। तो जब आप उस सिक्के को एक दफ़ा टॉस करोगे तो इट मीन्स कि वो एक ट्रायल है। जब आप 20 ट्रायल में से गुजर जाओगे तब आप बोलोगे कि सर मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो मुकम्मल हो गया। इसका मतलब कि जो एक ट्रायल है वो उस एक्सपेरिमेंट की सिंगल परफॉर्मेंस का नाम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो हम किसे कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है कि जब भी आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो आपके पास कम से कम 2 रिजल्ट होते हैं। जैसे आप एक सिक्का टॉस करते हो तो आपके पास हेड और टेल आ जाता है। जैसे आप लूडो का दाना रोल करो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा। जैसे आप एग्ज़ाम दें तो आपका A+ A B C D E F ग्रेड आ सकता है। तो यहाँ कम से कम 2 पॉसिबल रिजल्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। अब ये देखें कि अगर आप एक ऐसा सिक्का टॉस कर रहे हो जिसकी दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, यहाँ आप एक ऐसा सिक्का लूडो का दाना टॉस कर रहे हो जिसकी हर साइड के ऊपर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो दैट्स नॉट रैंडम। रैंडम की शर्त है कि कम से कम उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है रैंडम एक्सपेरिमेंट की कि उन रिजल्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनी कैफियत, कि आप उसके बारे में श्योर ना हो कि क्या होने वाला है। जैसे मैं सिक्का हवा में टॉस कर दूं तो अब हमें ये तो पता है कि नीचे ये हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन जब सिक्का हवा में है तो आपको नहीं पता कि नीचे क्या आना है।
इसी तरह लूडो का दाना रोल करने से पहले हमें पता है कि भी 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई नंबर आएगा, लेकिन जब डिब्बी में हिला के आप उसे रोल करते हो तो फिर कौन सा फेस आना है इसके बारे में आपको नहीं पता कि कौन सा फेस आने वाला। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। तीसरी प्रॉपर्टी है रैंडम एक्सपेरिमेंट की कि उस एक्सपेरिमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम आप परफॉर्म करोगे। फिक्स नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म का मतलब कि उसकी कोई ना कोई लिमिट है। जैसे मैं कहता हूँ जी 20 दफ़ा सिक्का टॉस करो, 20 दफ़ा लूडो का दाना रोल करो, 5 फायर करो, 6 दफ़ा आपने स्विमिंग करनी है, 5 दफ़ा आपने चाय बनानी है। तो इट मीन कि आपने एक्सपेरिमेंट की कोई ना कोई ब्रेकेज दी है, कोई ना कोई उसका ब्रेकिंग पॉइंट रखा है। अगर आप उस सिक्के को लामहदूद दफ़ा टॉस करो, यानी उसकी कोई हद ही ना हो, मैं कहूँ जी सिक्का पकड़ें और इसे टॉस करते रहें सुबह दोपहर शाम, आप सारी ज़िंदगी टॉस करते रहें, तो इट्स नॉट रैंडम। रैंडम के लिए शर्त है कि उसकी कहीं ना कहीं ब्रेकेज हो कि 10 दफ़ा करना है, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा, उसको कहीं ना कहीं आपने लिमिट देनी है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है।